भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां बाहर से आए शरणार्थियों को हम शरण देते रहें। हम पर पहले से 140 करोड़ लोगों का बोझ है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, पूरी कहानी आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि भारत पर शरणार्थियों का, अप्रवासियों का कितना बड़ा बोझ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा और सख्त रुख अपनाते हुए शरणार्थियों को लेकर कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ये याचिका दायर की गई थी श्रीलंका से आए एक शरणार्थी की तरफ से, जो तमिल शरणार्थी है। उसने एक याचिका दायर की थी और याचिका में मांग की गई थी कि उसे भारत में रहने दिया जाए। वो एलटीटी जो आतंकी संगठन है श्रीलंका का, उससे संपर्क में था और 2015 में उसे और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 6 साल की सजा और उसके बाद उसे कहा गया कि आप देश छोड़कर जाएं। 3 साल से वो नज़रबंद है, लेकिन इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये कहा कि उसे श्रीलंका में उसकी जान को खतरा है, इसलिए यहाँ रहने दिया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये कोई धर्मशाला नहीं है कि हम शरणार्थियों को जगह देते रहें। सवाल यह है कि आखिर शरणार्थियों को लेकर क्या समय आ गया है कि हम सख्त रुख अपनाएं और इनको बाहर भगाया जाए? आखिर कितने शरणार्थी हैं, चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकाई हो, और ये सभी कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, ये भी आपको बताते हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा बांग्लादेशियों को लेकर, रोहिंग्याओं को लेकर, उन्हें पहचानने और उन्हें बाहर निकालने को लेकर अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। ये अभियान इसलिए भी क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हुए हैं कई मौकों पर। ये बांग्लादेशी अवैध रूप से जो रह रहे हैं, घुसपैठ करके आए हुए, ये रोहिंग्या जो अवैध रूप से रह रहे हैं, यही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, यही स्लीपर सेल का काम करते हैं। और क्या ऐसे लोगों को हम आसरा दें, शरण दें? पहले जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या सोमवार को, और सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ गया कि ये धर्मशाला नहीं है। दरअसल श्रीलंका की याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक श्रीलंकाई तमिल है जो वीजा पर यहां आया था, उसके अपने देश में उसकी जान को खतरा है और याचिकाकर्ता बिना किसी निर्वासन प्रक्रिया के लगभग 3 सालों से नजरबंद है। अब यहां पर जस्टिस दत्ता ने पूछा कि यहां बसने का आपका क्या अधिकार है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक शरणार्थी है। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जहां दुनिया भर के शरणार्थी आकर बस जाएं। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी सुनवाई के दौरान कहा था कि शरणार्थियों की जो मौजूदगी है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है और भारत के सीमित संसाधनों के लिए को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना जरूरी है। और भारत ने पहले ही कई शरणार्थियों को शरण दी है, लेकिन अब ये संभव नहीं है। अब हम शरणार्थियों को और नहीं जगह दे सकते हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? आपको एक आंकड़े के मुताबिक बताते हैं कि 52 लाख अप्रवासी भारत में इस वक्त रह रहे हैं और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए एक बड़ा ठिकाना है। 52 लाख अप्रवासी रह रहे हैं। ये 2015 तक का आंकड़ा है। 2025 यानी 10 सालों में यह आंकड़ा और बढ़ गया होगा और 60 से 70 लाख की संख्या ये हो गई होगी। और दुनिया में अप्रवासियों की आबादी के मामले में भारत 12वें नंबर पर है। ज़्यादातर अप्रवासी जो पड़ोसी देशों से आए हैं, इनमें बांग्लादेश से 32 लाख, पाकिस्तान से 11 लाख, नेपाल से 5,40,000 और श्रीलंका से 1,60,000 लोग शामिल हैं। और 2024 में अनुमान है, पिछले साल तक अनुमान है कि भारत में लगभग 49 लाख 4.9 मिलियन विदेशी नागरिक रह रहे थे और ये भारत की कुल आबादी का लगभग 0.4% है। यानी ये ज़्यादातर लोग पड़ोसी देशों से हैं। इनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और ये रोहिंग्या, इनमें सबसे ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो देश के लिए ख़तरा है। रोहिंग्या की स्थिति के कारण मानवाधिकार संगठन ने उन्हें सबसे ज़्यादा सताए जाने वाले समुदाय के रूप में चिन्हित किया है। लेकिन भारतीय गृह मंत्रालय कहता है कि भारत के विभिन्न भागों में लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी वैध दस्तावेज के। और सबसे ज़्यादा पैसा प्रवासियों से मिलते हैं। आप समझिए कि 40,000 रोहिंग्या मुसलमान यहाँ रहते हैं, यहाँ के संसाधन का इस्तेमाल करते हैं और यही रोहिंग्या ज़्यादातर अपराध के मामले में हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के मामले में हो,
इन रोहिंग्याओं की मिली भगत पाई जाती है, इन बांग्लादेशियों की मिली भगत पाई जाती है। पाकिस्तान से आए भी कई शरणार्थी रह रहे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा किस तरह से जासूसी के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये सारे ऐसे शरणार्थी हैं, अप्रवासी हैं जो भारत में आकर रह रहे हैं और उन्हें ज़रूरी है भगाया जाना। ऑपरेशन क्लीन के तहत पूरे देश भर से ऐसे लोगों को बाहर करना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है और एक लाइन में कह दिया कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां पर हम शरणार्थियों को शरण देते रहें। और ये अब बता दिया है कि सरकार भी आगे एक्शन लेती रहेगी, जो एक्शन शुरू किया गया है इन अप्रवासियों के खिलाफ, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ।